सुबह से जब मंदिर खुलता है तभी ठाकुर जी का नाम सुनाई देता है, राधे राधे। हम माला झोली लेकर भजन नहीं कर सके, लेकिन कानों में हमारे ठाकुर जी का नाम जाता है तो हम उससे ही आनंदित हो जाते हैं। हमारे सामने तुम शिखर देख रहे हो, सामने शिखर है, इसके ही दर्शन कर लें तो हमें ठाकुर जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो पहली पोशाक बनवाई थी हमारे बच्चों ने। हमें चिंता ये थी ठाकुर जी के आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। वही पोशाक जो हमने आज से ली है, सुबह पहनेंगे बिहारी जी, वही पोशाक बिहारी जी ने पहनी हुई दर्शन दिए हैं। तो हमारा ये आनंद है, ये हमें तो मिलेगा नहीं कहीं पे भी। जो जहाँ ब्रज में है, हमारे कितने अच्छे भाग्य, हमने कहाँ तो जन्म लिया, कहाँ ठाकुर जी ने हमें यहाँ शादी करके आए। हम हमारी जो है दादी सास थी, तो वृंदावन की 12 महीने परिक्रमा लगाती थी, तो उन्होंने वहाँ पे इतने सारे पेड़े का दौना रखा हुआ था। तो रास तो रचाते ही हैं बिहारी जी जाके वहाँ पे, आज भी होता है निधवन में। लीलाएं तो अनेक हैं, लीलाओं की कोई कमी नहीं है। यही गलियां हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, इसी गली में से ठाकुर जी जाते हैं। बिल्कुल इसी गली में से जाते हैं, आगे भी हैं पीछे भी हैं, कहीं पे देखो आपको सारी गलियां ही गलियां हैं। कुछ गलियां हमने तो ये ऐसी दी है, इनका ही महत्व तो बताते हैं। ठाकुर जी की तो लीला आज भी है, जो अनुभव करता है वो आज भी है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। आज मैं हूँ एक ब्रजवासी के छत पर, वो भी बांके बिहारी जी के बिल्कुल पड़ोसी हैं और बांके बिहारी जी के सेवायत भी हैं। पहले तो मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। बांके बिहारी मंदिर एकदम पास में यहाँ पर आपको दिखता है, 2 कदम की दूरी पर बांके बिहारी मंदिर है। और इधर आप देखेंगे तो बांके बिहारी मंदिर की ये गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, और इन्हीं गलियों में से हजारों भक्त यहाँ से निकलते हैं जयकारे लगाते हुए। बांके बिहारी लाल की जय के साथ ये पूरा गुंजायमान रहता है। और मैं आपको इधर दिखाऊं तो पूरा वृंदावन आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा मौसम, बादल आए हुए हैं, बरसात का मौसम है, और देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। देखिए कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पर आसपास बिल्डिंग है, पुराने पुराने घर हैं, जो कई अपने अंदर यादें सजो कर रखे हुए हैं। और हमारे साथ यहीं के रहने वाली एक मैया हैं, उनसे बात करते हैं, जो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से रह रही हैं। इनसे बात करेंगे कैसा अनुभव है यहाँ का। राधे राधे मैया। राधे राधे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? सुमन गोस्वामी। ये बताइए, आप तो एकदम बांके बिहारी जी के एकदम पास में रहती हैं, क्या आनंद है पड़ोस में रहने का? भैया सबसे पहले तो ये है कि जब खिड़की खोलते हैं तो ठाकुर जी के जो शिखर आपको दिख रहा होगा, हम इसके दर्शन कर लेते हैं। संतों ने भी बताया है कि अगर बिहारी जी किसी कारण बस जाओ तो छत पर खड़े होकर जब मंदिर की शिखर दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, उसके आप दर्शन कर लो तो ठाकुर जी का ही दर्शन है, बिहारी जी के ही दर्शन है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या क्या आपने देखा यहाँ पर? भैया अब हमारे जो ससुर जी थे, हमारी सासू माँ थी, वो तो हमें 150 साल से यहाँ पे बता रहे थे कि हम 150 साल पुराना मकान है। और मेरी शादी हो गई 45 साल से मैं यहाँ आई हूँ। पहले भीड़ नहीं रहती थी, तो अब यहाँ पे से जो हमारी माता जी के साथ, ससुर जी के साथ में हम दोनों तीनों जो समय की आरती भी कर लेते, हर त्योहार के दर्शन आराम से हो जाते सुविधा से। होली है, दीपावली है, बाकी जन्माष्टमी है, हमने मंगला भी कई बार करी है यहाँ की। लेकिन अब कुछ दिनों से भीड़ की हो गई है, भीड़ इतनी हो गई है, लेकिन कुछ कुछ हो गई है, कुछ दिखाई जा रही है, क्योंकि चारों तरफ से आप ही देखोगे चबूतरा ये बंद कर दिया है। अगर प्रशासन चाहे कि भीड़ नहीं हो तो कब कुछ प्रैक्टिकल करके देखे, पहले कॉरिडोर का जो आजकल जो चल रहा है, ये बाद में सोचे इसको। पहले जो समस्या है यहाँ की, ये खोल दे गेट। और देखो, आप देखोगे तो मेरे पीछे ये प्रशासन नहीं कराया है, ये आप कैमरा करो, आप इधर घुमाओ, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति कि इस किस मतलब के लिए आया है। सारा कबाड़ा भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ से एंट्री करोगे 3 नंबर गेट से, पब्लिक आराम से खड़ी हो जाएगी, अंदर व्यवस्था करी जाए तो। और देखो ये तो पता नहीं कितने साल पुरानी है, आज भी इसका स्वरूप जैसा ही कैसा, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ गया होगा। ये तो आपने कॉरिडोर की बात करी, तो आप यहाँ की आनंद की बात करते हैं पहले तो। भैया यही है कि आनंद तो बताने से नहीं होता है, अनुभव करने से होता है। यहाँ पे जो है इतनी सुबह से जब मंदिर खुलता है तभी ठाकुर जी का नाम सुनाई देता है, राधे राधे। हम माला झोली लेकर भजन नहीं कर सके, लेकिन कानों में हमारे ठाकुर जी का नाम जाता है तो हम उससे ही आनंदित हो जाते हैं। एक बार आप दर्शन कराइए पास से, हाँ चलिए, छत पे ही है। छत पे ही है, ये बांके बिहारी जी है सामने। तो हम तो ये सूरज को भी अर्घ लेने आते हैं, अपनी तुलसी ऊपर रख रखी है, तो वहीं से ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम कर लेते हैं कि हमें ये है कि हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इतनी पास में हमारे ठाकुर जी है। आप बता रही हैं लगभग
40 से 45 वर्ष हाँ, आपको यहाँ पर हो गए। हाँ। कितनी भीड़ हुआ करती थी, कैसा भैया रहता था? इतनी भीड़ नहीं थी, केवल सावन के 15 दिन, तीजों के बाद में 15 दिन और होली के 15 दिन ये बाहर की पब्लिक आती थी, तो इतनी भीड़ रहती थी। वो भी भीड़ नहीं बोलेंगे, उस भीड़ को हमें अच्छा लगता था कि हम उसको अपने यहाँ पे गौख थे, छज्जे थे, तो हम खड़े होकर देखते थे, वो अच्छा लगता था हमको, चलो भीड़ के दर्शन कर लें हम। और आजकल तो भीड़ इतनी हो रही है कि हम ही परेशान हो रहे हैं, तो हमारा ये आनंद है, ये हमें तो मिलेगा नहीं कहीं पे भी। जो जहाँ ब्रज में है, हमारे कितने अच्छे भाग्य, हमने कहाँ तो जन्म लिया, कहाँ ठाकुर जी ने हमें यहाँ शादी करके आए हम, और कहाँ वो भी गोस्वामी परिवार में, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। कोई ठाकुर जी की लीला आपके स्मरण में हो, आप बिल्कुल पड़ोस में ही रहती हैं, कहते हैं कि कुंज बिहारी कहते हैं, कुंज गलियों में से ठाकुर जी निकलते हैं, निधवन जाते हैं। भाव तो यही है कि ठाकुर जी जाते हैं निधवन, राज करने जाते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। अब लीला तो अनेक हैं, पर अब क्या कर रहे हैं बता नहीं सकते हैं, कलयुगी जीव है, कोई समझेगा है नहीं है। ठाकुर जी की तो लीला आज भी है, जो अनुभव करता है वो आज भी है, लेकिन कलयुगी जीव नहीं समझेगा लीला, वो बताने की भी नहीं होती है, अपने अंदर ही रखने की रहती है लीला। थोड़ा सा देखिए, कलयुग में भक्त भी हैं और भी कोई अलग अलग रूप के लोग भी हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए थोड़ा सा आप बता सकें। भक्त के लिए क्या बताऊं भैया, मेरे तो भक्त तो जो है असली भक्त हैं वो तो तुम मिलेंगे भी नहीं, जो ठाकुर जी का अनुभव नित्य करते हैं वो मिलेंगे भी नहीं। और आजकल तो जब भक्त के नाम पर सब देख ही रहे हो, मेरे अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। भक्त तो है ही है, सभी भक्त हैं, आप भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूँ ठाकुर जी के, ये कैमरामैन भी भक्त हैं, जो ब्रज यहाँ दर्शन करने आते हैं वो भी भक्त हैं। लेकिन भक्त के नाम पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, वो हम दिन रात देखते रहते हैं। ना तो यहाँ पे चप्पलों की व्यवस्था है, प्रशासन कुछ भी तो करके चले। अनुभव तो हमारे बहुत रहे हैं, ये ठाकुर जी की लीला है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ बड़े हुए ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जब हमारे यहाँ पहले से पहले उसकी सिलाई होती थी पोशाक की, तो पहली पोशाक बनवाई थी हमारे बच्चों ने बिहारी जी की, और हमें चिंता ये थी कि ठाकुर जी की आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो वही हमारे बच्चों को रात को स्वप्न में है, वही पोशाक जो हमने आज से ली है, सुबह पहनेंगे बिहारी जी, वही पोशाक बिहारी जी ने पहनी हुई दर्शन दिए है। तो यही अनुभव है, और ठाकुर जी क्या होता है यही अनुभव करता है, और वास्तविक है कि कहीं कहीं से गलत नहीं है। अंग से भी हैं ठाकुर जी की, आप सेवा पूजा करते हैं, आपके ससुर भी यहाँ पर करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं, तो लीला जैसे कि ससुर साहब ने कोई बताई हो, क्योंकि जब बुजुर्ग होते थे उनको बहुत जल्दी उनको पता अनुभव होता था। अब इतना तो याद नहीं है, जब पर लीला तो अनेक है, अभी याद आएगी तो फिर तुम्हें दोबारा बुला के इंटरव्यू दूंगी। लीला की कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी नित्य लीला करता है, लीला आज भी कर रहा है और पहले भी होती थी, लीला में कोई कमी नहीं है। अब तो कॉरिडोर का मसला कोर्ट में चल रहा है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? भैया उम्मीद तो हमें बिहारी जी से है, क्योंकि हमारी सरकार बिहारी जी है, और बाकी किससे उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जैसे वोट बिहारी जी हमें जैसे रखेगा हम रहेंगे, पर हम यही चाहते हैं कि हम उसके साथ ही रहें, अपनी तीनों समय की दर्शन करें, आरती करें, यहाँ से और कहीं नहीं है तो अपने यहाँ से ही दर्शन कर लें। हमारे सामने तुम शिखर देख रहे हो, सामने शिखर है, इसके ही दर्शन कर लें तो हमें ठाकुर जी के भी दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं कि जिसको ब्रजवास मिल गया बड़ा भाग्यशाली होता है, ब्रजवासी ठाकुर जी के सखा होते हैं, आपको तो एकदम बिल्कुल पड़ोस में रख रखा है बिहारी जी ने। हाँ, पड़ोस में तो है ही है, सखा क्या है, अब वो हम भाव है अपना अपना, कोई सखा मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई उसको पिता मानता है, कोई ससुर मानता है, कोई देवर मानता है, सब अपने अपने उसको ठाकुर जी का भाव ही है, यही मानते हैं। और लेकिन कष्ट तो है हमें कि ये चीज जो कोर्ट में चल रही है नहीं चलनी चाहिए थी। आपका क्या भाव है ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी तो यही है कि ठाकुर जी तो नित्य प्रति है, हम कहीं नहीं जाए, हम ठाकुर जी के पास रहे, ठाकुर जी हमारे पास रहे, यही भाव है ठाकुर जी के लिए। हमेशा मन में डर सताता रहता है कि ठाकुर जी कहीं दूर ना हो जाएं, हम दूर नहीं चले जाएं यहाँ से। नहीं, वो तो डर तो हमें तो अपने बिहारी जी पर भरोसा है कि वो कहीं हमें छोड़ कर जाएगा ही नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। बाकी तो ये कलयुग में देखो क्या करता है ठाकुर जी, पर उम्मीद तो यही है बिहारी जी कहीं छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, हम लोगों को तो छोड़कर बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्वामी जी से कह चुके हैं कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तो हम स्वामी जी के वंशज हैं, वो सेवा करते चले आ रहे हैं, तो वो बिहारी जी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है।
आप लोग सब कहते हैं जब यहाँ पर विरोध करते हैं कॉरिडोर का, बिहारी जी हमारे हैं, स्वामी जी हमारे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे हैं, क्योंकि जो पिता की संतान होती है तो वो एक संतान ही तो बोल सकती है ये पिता हमारे हैं। हर किसी को थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये पिता हमारा है। तो स्वामी जी हमारे पिता हैं, ससुर हैं, माता हैं, बिहारी जी हमारे सब हैं, स्वामी जी हमारे सब कुछ हैं। निधिवन आप जाती हैं तो स्वामी जी के पास जाती हैं, तो हाँ। क्या स्वामी जी से कोई प्रार्थना करते हैं स्वामी जी कि जो दुष्प्रचार चल रहा है इसको तुम भगाओ, रक्षा करो, हम ही तुम्हारे बच्चे हैं, और क्या है। अच्छा ये बताइए, निधिवन भी आप जाती हैं, कोई निधिवन की लीला आपके स्मरण में हो, याद हो हाँ, कभी? निधिवन की लीला तो हमें बताई थी, क्योंकि हमारी जो है दादी सास थी तो वृंदावन की 12 महीने परिक्रमा लगाती थी। सुबह 3 बजे उनको उठना, और जब तो लाइट वाइट भी नहीं रहती वृंदावन में, आजकल तो लाइट भी आ गई है, तो वो परिक्रमा लगाने जाती थी निधिवन के, जमुना जी के नहा के और निधिवन के दर्शन करके। तो उन्होंने वहाँ पे इतने सारे पेड़े का दोना रखा हुआ था, वो दोने को उठा के लेके आई, और उन्होंने ये बताया कि वो पेड़े में इतना स्वाद था, सबको यहाँ पे घर पे आके बांटा था, बच्चों को अपने को, इतना स्वाद था कि वो पेड़े हमने देखे ही नहीं है वृंदावन में। बताओ इतने सारे बंदर रहते हैं तो उन्हें पेड़े मिले कहाँ से? तो राज तो रचाते ही हैं बिहारी जी जाके वहाँ पे, आज भी होता है निधिवन में। लीलाएं तो अनेक हैं, लीलाओं की कोई कमी नहीं है। यही गलियां हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, इसी गली में से ठाकुर जी जाते हैं? बिल्कुल इसी गली में से जाते हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, कहीं पे देखो आपको सारी गलियां ही गलियां हैं। कुंज गलियां हमने तो ये ऐसी दी है, इनका ही महत्व तो बताते हैं सब लोग, और इसीलिए उसको कुंज बिहारी बोला जाता है। कुंज बिहारी और किसी लिए बोला जाता है? बांके बिहारी, कुंज बिहारी ज्यादा बोला जाता है, बांके बिहारी बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वो बांका है, लीलाएं अलग अलग करता है, लेकिन कुंज बिहारी ज्यादा है। हम लोग भी बोलते हैं, किसी से संपर्क में भी आते हैं, कुंज बिहारी श्री हरदास, ये करके हम बोलते हैं श्री हरदास। श्री हरदास। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये बांके बिहारी मंदिर के एकदम पड़ोस में रहने वाली सेवायत हैं, और कह रही हैं कि ठाकुर जी अनेकों अनेक लीला करते रहते हैं, जब मन करता है तो ठाकुर जी के सिखा के दर्शन कर लेते। एकदम छत से इनके मंदिर दिखता है, 2 कदम की दूरी पर मंदिर है, और कुंज गलियों में राधे राधे की, बांके बिहारी जी की गुंजायमान रहती है। हर कोई कहती हैं कि हम निधिवन जाते हैं तो वहाँ पर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी जी आप हमारे हैं और बांके बिहारी जी हमारे हैं। राधे राधे।